तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है और जिसमें क्या है एक्स वाई एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश भी क्या है एक टेंजेंट है। ये एक्स वाई टेंजेंट जो है एक्स डैश वाई है ना, एक्स डैश वाई डैश का क्या है पैरेलल है। इसको हम एक्स प्राइम वाई प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। और एक अनदर टेंजेंट जो है ए बी जो है इस सर्कल को टच कर रहा है सी पर और एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स प्राइम वाई प्राइम को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आपको दिखाना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं हम लोग। बहुत आसान तरीका समझते हैं इस क्वेश्चन को, है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ए ओ जो है क्या है, ए ओ जो है बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। ए ओ जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ओ बी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं ना, बेटर है एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, है ना। नाम दे देते हैं क्या? एम नाम देते हैं या नाम एन दे देते हैं अपना सुविधा के लिए, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए ओ जो है वो क्या कर रहा है, एंगल एम ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है और ओ बी जो है क्या कर रहा है, एंगल एन बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं सिंस, क्या लिख सकते हैं? सिंस लिख सकते हैं कि सिंस ए ओ इज द सिंस ए ओ इज द बाइसेक्टर, क्या है, क्या बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्टर, है ना। लिख सकते ए ओ इज द एंगल बाइसेक्टर, लिख दीजिए क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या, एंगल एम ए सी, एंगल एम ए सी। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल ओ ए सी, मैंने ये एंगल जो होगा क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, एम ए सी। एम ए सी का हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत। सिमिलरली उसी तरह से क्या जाएगा, सिमिलरली इधर से देखेंगे हम लोग, सिमिलरली क्या देखेंगे इधर से, ये जो एंगल क्या जाएगा मेरा ओ बी सी, क्या जाएगा, एंगल ओ बी सी जो होगा वो क्या जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्या जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्या, हाफ ऑफ एंगल क्या जाएगा, ओ बी सी क्या जाएगा, सॉरी ओ बी सी नहीं होगा, हमको ओ बी सी निकालना है ना। तो एंगल क्या जाएगा, एन बी सी, किसका जाएगा, एंगल एन बी सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इंटर कर जाएंगे, मेरा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसका एक तरीका और है बनाने का, हम लोग इसको कन्वर्जेंस करके भी बना सकते थे। यहाँ सी को ओ को सी से ज्वाइन करते हैं, अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते, इसको इससे ज्वाइन, दो ट्रायंगल होता है, कन्वर्जेंस करके भी इजीली बना सकते थे। लेकिन हमको लगा कि उससे ज़्यादा इजी ये तरीका है, इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए यहाँ समझते हैं हम लोग। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मेरा ए बी क्या है, टेंजेंट है और ये एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम के आपस में पैरेलल है, तो सम ऑफ पॉइंट एरिया एंगल क्या होता है, 180 होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस, क्या लिख सकते हैं, सिंस एक्स वाई जो है मेरा क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू क्या है, एक्स प्राइम वाई प्राइम के पैरेलल है। एंड यहाँ क्या देख रहे हैं, ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल है ना।
जब ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंगल ए। एंगल ए बोलने का मतलब क्या है, एंगल MAC बोल सकते हैं, सिंपल लिखते हैं इसको, शॉर्ट में एंगल ए लिखते हैं। एंगल ए इधर से क्या प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए जो है, एंगल ए को हम लिख सकते हैं क्या बताइए, अगर इसको हाफ से डिवाइड कर, दोनों साइड हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं हाफ से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हाफ से डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हम डिवाइड किए हैं दोनों साइड 2 से, 180 का आधा क्या हो गया 90 हो गया। अब हाफ ऑफ एंगल ए को हम क्या निकालें यहाँ पर देखिए, तो ये एंगल ए का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एंगल ए का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब क्या हो गया, एंगल MAC हो गया, क्या हो गया एंगल MAC हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ए को लिख सकते हैं क्या, एंगल MAC लिख सकते हैं, और एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल NBC लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं, एंगल NBC लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि इसका वैल्यू हम क्या है, देखिए यहाँ पर इसको क्या माने हैं, एंगल OAC, इसके बदले में क्या लिखेंगे, एंगल OAC लिख सकते हैं, प्लस इसके बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल OBC, एंगल OBC लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करते हैं क्या बच्चा, ध्यान दो, हम लोग इंटर कर जाते हैं इन ट्रायंगल AOB में, किसमें कर जाते हैं, इन ट्रायंगल AOB में। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसी बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल किसमें लेंगे, AOB में। तो AOB में जब लेंगे हम लोग तो बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो शॉर्ट में लिख देते हैं इसको मान लेते हैं कुछ, या मानेंगे छोड़ डायरेक्ट लिख दीजिए, बेटर रहेगा, आप कन्फ्यूज कर जाओगे वरना फिर। तो एंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल OAC, एंगल OAC भी लिख सकते हैं इसको, एंगल OAB भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया OAC प्लस एंगल क्या हो गया OBC प्लस एंगल क्या हो गया O, एंगल O इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये दोनों का वैल्यू मेरे पास कितना 90 है, कितना है 90 है, तो 90 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर एंगल O क्या निकल गया 180 डिग्री माइनस 90 यानी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो बोल सकते हैं देयरफॉर मेरा क्या आ गया, देयरफॉर मेरा आ गया क्या, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। O को हम शॉर्ट में हम एंगल AOB को हम एंगल O लिख सकते हैं, जो मिडिल बीच में आ रहा है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, दिखाना था आपको कि प्रूफ करना है कि एंगल AOB 90 होता है कि नहीं। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से बनाए हैं, और हम चाहते हैं कि इसको दूसरा तरीके से बनाएंगे। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, दो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, उसका दोनों को कन्वर्जेंस कर देंगे। किससे, SS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। कन्वर्जेंस करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा देंगे, यहाँ से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा देंगे, फिर कोइंटरी एंगल लेंगे, उसका सम 180 लेंगे। इस तरह से हम 180 90 प्रूफ करके इसको हम निकाल सकते हैं। वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है ना। आपको जो पसंद है उससे बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ।